खुदाए कुदूस मेहरबान बुजुर्ग बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग बाप दिलो दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तूने गीतों में, साज़ों में, आवाज़ों में हमारी मदद की, परस्तश में हमारी मदद की। खुदावंद अब जब तेरा खादम तेरे कलाम को, तेरे इल्हाम को, तेरी गहराइयों को, तेरी सच्चाइयों को बयान करने वाला है, खुदावंद अपने खादम के लिए अपने आसमान को खोलना, अपने खादम को कुव्वत देना, अपने खादम को दिलेरी बख्शना, ताकि खुदावंद जब तेरा खादम तेरे कलाम को, इल्हाम को बयान करे, हमारे लिए बायस बरकत बनाना। खुदावंद हमें कलाम सुनने के लिए तैयार करना, सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता फरमाना, ताकि हम कलाम को सुने, समझे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें। खुदा हम सारा जलाल, सारी इज़्ज़त, सारी हशमत, सारी बुजुर्गी यीशु मसीह नासरी आपके नाम को मिले। हम सब के साथ होना यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मैं आपकी तालियों में खुदा के खादम को दावत दूँगा, वो सामने आएंगे और खुदा उनका ज़िंदगी बख्श बयान करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के कादर, जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम पहुँचे। शुक्रगुजारी करते हैं कि हम खुदा के हजूरी में हैं। जिनके पास बाइबल मुकद्दस, अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर करें और कहें ये खुदा का जिंदा कलाम है, मेरी बाइबल सच्ची है, ये वादों की पक्की है, मुझे खुदा के कलाम पर इत्मीनान है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, आमीन। बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ खुदाम के ज़िंदगी बख्श कलाम को देखेंगे। और यूहन्ना की इंजील, मेरे साथ मिलकर किताब मुकद्दस को खोलें और इंजील मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील खड़े खड़े हम पढ़ेंगे इसको। और कलाम के एहतराम में जब आप खड़े हैं तो ये बाइस से बरकत बात है, खुदा के कलाम का हम एहतराम करते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब। इंजील मुकद्दस के मुतल्लिक बताना चाहूँगा, लेकिन साथ ये बताऊँगा कि किस तरह से मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने ये इंजील जो है ये यूनानियों के लिए ख़ास तौर पर लिखी, यूनानियों और यहूदियों के लिए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की खुशखबरी की इंजील, जो यीशु मसीह की खुशखबरी की इंजील है, पहला बाब, और हम इसकी पहली आयत मुकद्दसा से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। वो नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। और ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल है।
खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए और खुदा के कलाम को देखेंगे। यूहन्ना के इंजील के मुतालिक जब हम देखते हैं तो यूहन्ना के इंजील यीशु मसीह को खुदा के अज़ली कलाम की सूरत के तौर पर पेश करती है और ये बताती है कि यीशु मसीह खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ, इंसान बना, हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम जब क्रिसमस मना चुके हैं और हम नए साल में दाखिल हो गए हैं तो मसीह का मुजस्सम होना क्रिसमस की रूह, जान और जोहर है। बहुत से लोग इनकार करते हैं इस बात से कि हकीकी तौर पर कलमे ने जिस्म लिया, लेकिन हमारा ईमान ही यही है कि यीशु मसीह कामिल इंसान बना। आमीन। और यही हमारे ईमान है, मसीहत की मेराज यही है। यूहन्ना की इंजील मैंने बताया यूनानी और यहूदी मसीहों को लिखी गई थी। ईमान लाने के बाद उन्हें कई किस्म की बिदात का सामना था और बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि मसीह ने हकीकी जिस्म नहीं लिया। तो यूहन्ना रसूल ने इस इंजील में लिखा कि मसीह के तजस्सुम का इनकार कोई ना करे, यीशु मसीह ने हकीकी जिस्म लिया है, कलमे ने हकीकी जिस्म लिया है। आमीन। और मसीह जिंदगी और अकीदे का मरकज़ मसीह का तजस्सुम है और जिस मसीह ने जिस्म लिया वही हकीकी जिस्म के साथ सलीब पर चढ़ा, मसलूब हुआ, उसने कफारा दिया हमारा और वो सलीब पर मरा, वो दफन हुआ और वही यीशु जिसने हकीकी जिस्म लिया था वही दफन हुआ और वही तीसरे दिन जलाली बदन के साथ मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ये हमारा अकीदा है। और जब हम देखते हैं किताब मुक़द्दस के में तो यहां पर लिखा है इब्तदा में कलाम था। इब्तदा में क्या था? तो कलाम का मतलब क्या है? यूनानियों के नजदीक क्या मतलब है, हमारे नजदीक क्या है और यहूदियों के नजदीक क्या है? तो कलाम जो है यूनानी जुबान में कलाम का मतलब है बयान करना, किसी चीज को इजहार करना, गुफ्तगू करना, मजमून कोई कलाम है, कलमा है, बात कोई, सुखन, ये कलाम है। मुंह से निकले हुए अल्फाज कलाम है। इवन वो कहते इंसान की सोच के अंदर जो कुछ मंतक है वो भी कलाम कहलाता है। तो खुदा जो मंसूबा बंदी करता वो भी खुदा के ज़हन की बात जो है वो भी कलाम है। तो यहूदी और यूनानी सोच क्या थी? तो यहूदी सोच के मुताबिक कलाम के लिए लफ्ज दाबर इस्तेमाल हुआ है। मेरे पीछे कहेंगे इब्रानी जुबान में कलाम के लिए लफ्ज दाबर इस्तेमाल हुआ है। आमीन। याद रखिएगा कुछ चीजें याद रखने के लिए ताकि हम ज्यादा बरकत पाएं। तो दाबर का क्या मतलब है? यहूदी सोच के लिहाज से हर बात के पीछे कोई ना कोई शख्सियत होती थी। बात करने वाला है तो फिर बात होती है। इसको हम कहते हैं कोई मुतकल्लम है जो कलाम कर रहा है। अब मैं हूं तो फिर मैं बात कर रहा हूं। अगर यहां कोई मुतकल्लम बात करने वाला, कलाम करने वाला खड़ा नहीं तो फिर कलाम भी नहीं कर सकता कोई। तो वो कहते थे जब भी कलामा होता है, कलाम होता है, उसके पीछे कोई शख्सियत, कोई जात होती है। तो यहूदियों के नजदीक कलाम का वास्ता खुदा से है। किससे है? तो बाइबल मुकद्दस के लिहाज से कलाम क्या है? पैदाइश 27 बाब के मुताबिक कलाम करने वाले की जात है। आमीन। और पैदाइश 49 बाब के मुताबिक कौल है और यह कौल बरकत का भी हो सकता है और लानत का भी हो सकता है। यह कौल है, फरमान है। और ज़बूर 6
کے مطابق کلام میں تخلیقی قوت ہے. جب کلام کیا جاتا ہے، زبور 6 کی 36 آیت مقدسہ، 33 آیت مقدسہ، اور پھر زبور 147 کی 15 سے 18 آیت مقدسہ دیکھیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی خدا کلام کرتا ہے وہ چیزوں کو تخلیق کرتا ہے. اس نے اپنے کلام سے ہی آسمان اور زمین کو بنایا. اس نے کہا ہو جا تو ہو گیا. ہیلیلویا. یہ کلام ہے. یہ کلام، اس کلام کے متعلق یسایہ 44 باب اس کی 26ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے کلام ابد تک قائم رہتا ہے. ہر چیز فانی ہے، فنا ہو جائے گی، گھاس مرجھا جائے گی، انسان فانی ہے، فنا ہو جائے گا، مر جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے. آمین. کیونکہ اس کو بولنے والا قائم بالذات ہے. اس کی ذات قائم ہے جس نے کلام کیا، اس لیے خدا کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے. یہ کلام جو ہے یسایہ 55 باب اس کی 11ویں آیت کے مطابق کلام خدا کے بولنے کی قوت ہے اور تاثیر ہے. یرمیہ 1 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کے مطابق بھی خدا کا کلام جو ہے بولنے کی قوت اور تاثیر ہے. اسی لیے خدا نے جب کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. خدا نے کہا روشنی ہو جا تو تاثیر ہے، اس میں روشنی ہو گئی. ہیلیلویا. یسوع مسیح بولتے تھے اور انہوں نے مردے کو کہا، اور اس سردار کائن کی بیٹی کو، یائر کی بیٹی کو کہا کہ تلیتا کومی، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں تلیتا کومی، اٹھ کھڑی ہو، اور وہ اٹھ بیٹھی. ہیلیلویا. یہ کلام میں تاثیر تھی. یہ کلام کی تاثیر ہے. صوبیدار کہتا ہے میں اس لائق نہیں تو میرے چھت کے نیچے آئے. میں اس لائق ہی نہیں ہوں، تو بڑی ہستی ہے. کلام میں تاثیر کو مانتا تھا، وہ کلام کی قدرت کو ماننے والا شخص تھا. اس نے کہا میں اس لائق نہیں ہوں، تو زبان سے کہہ دے. ہیلیلویا. آج شاید مسیح بھی اتنا مضبوط ایمان نہ رکھتے ہوں. بہت سارے مسیح بھی جتنا مضبوط ایمان صوبیدار کا تھا. اس نے کہا میں اتھارٹی کو جانتا ہوں، الفاظ کی، کلام کی اتھارٹی کو. وہ کہتا ہے میں جب کہتا ہوں سپاہی سے جا وہ جاتا ہے، جب میں کہتا ہوں آ تو وہ میرا متحد ہے. لیکن تیرے متحد تو سب کچھ ہے، موت اور زندگی بھی تیرے متحد ہے. جو کچھ تو کہے گا ہو جائے گا. تو زبان سے کہہ دے میرا نوکر شفا پا جائے گا. ہیلیلویا. یہ کلام کی تاثیر اور قدرت کی بات ہے. اس لیے یونانی بھی کہتے تھے کہ کلام کا لفظ نہ صرف بات چیت کے لیے بلکہ کہی ہوئی بات کے لیے، منطق کے لیے بھی، ایون جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن جب وہ کلام کے لفظ کو کائنات کے لیے استعمال کرتے تھے تو اس سے ان کی مراد عقلی اصول ہے جو تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے کلام کی قدرت سے سب چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہے. ہیلیلویا. اس کا مطلب ہے خدا کلام کرتا ہے، اور بائبل مقدس بتاتی ہے وہ نام لے کر ستاروں کو بلاتا ہے. ہیلیلویا. ملین بلین ٹریلین سٹارز ہیں، ستارے ہیں، وہ نام لے کر بلاتا ہے. آج فلاں فلاں ستارے نے چمکنا ہے. ہیلیلویا. کلام کرتا رہتا ہے، کائنات چلتی ہے، زندگی کی سانسیں چلتی ہیں. اگر وہ کلام کرنا، بولنا بند کر دے، نظام کو کنٹرول کرنا بند کر دے، سارا نظام دھڑم سے گر جائے گا، ختم ہو جائے گا. سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ زمین اپنے محور کے گرد کیا کرتی ہے؟ چکر لگاتی ہے. اور جس دن اس نے چکر لگانا بند کر دیا وہ گر جائے گی اپنے محور کے گرد اور ختم ہو جائے گا سب کچھ. اسی لیے خدا نے کلام کی قدرت سے سنبھالا ہوا ہے. کائنات کے نظام میں ایک منصوبہ بندی ہے جسے حکمت یا ذی عقل کہتے ہیں.
انسانی معاشرے میں بھی ہمیں ایک حکمت، ترتیب، منصوبہ بندی نظر آتی ہے. لہٰذا کوئی ایسی قوت یا منبع ہے جو اس تمام نظام کی پشت پر قائم ہے. اور جب ہم یہ سوچتے ہیں تو اس کے لیے یونانی میں لفظ لوگوس استعمال ہوا ہے. یہاں کلام ہے جن ساری چیزوں کو جو سنبھالے ہوئے کنٹرول کرتا ہے. یونانی میں اس کے لیے لفظ لوگوس استعمال ہوا ہے. یہ کلام ہے، خدا کلام کرتا ہے، لوگوس ہے اس کا، اس سے ساری چیزیں سنبھالی ہوئی ہیں، وہ چلتی ہیں، نظام قائم ہے، زندگی کی شان سے قائم ہے. ہیلیلویا، پریز دی لارڈ. تو یونانی میں کلام کے لیے لفظ لوگوس استعمال ہوا ہے. آمین. لوگوس یا لوگوس، یہ لفظ جو ہے لوگوس، یہ کائن کے لیے، خدا کے فرشتے کے لیے، وکیل کے لیے، خدا کے بیٹے کے لیے، حقیقی انسان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. آمین. تو اس کا مطلب لوگوس یعنی خدا اس ساری چیزوں کو اپنے کلام کی قدرت سے سنبھالے ہوئے ہے. ہیلیلویا. تو ابتدا میں کلام تھا. سمجھ آ گئی کلام کیا ہے؟ آمین. کلام کیا ہے؟ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے، تین نظریات تھے، میں آج ان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا اپنے سننے والوں کے لیے بھی، یوٹیوب پر، فیس بک پر، جوشوا ٹی وی پر، آئی پی باکسز پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے. مجھے اسپیشل کسی نے ریکویسٹ کی آپ یہ تجسم کے بارے میں جو نظریات ہیں ان کو ضرور بیان کریں. میں آج بتانا چاہتا ہوں تجسم کے بارے میں تین نظریات ہیں. پہلا نظریہ لطیف بدن کا ہے. غور سے سنیے گا. پہلا نظریہ کیا ہے؟ لطیف بدن کا. اور اس نظریے کے مطابق وہ کہتے ہیں جو بدعت تھی وہ یہ ہے، اور یہ بائبل کے خلاف نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یسوع ایک حقیقی انسان نہ تھا، اس کا جسم مادی نہ تھا، وہ ایک روحانی بدن تھا، وہ صرف نظر آتا تھا. اور وہ کہتے ہیں یسوع کا بدن لطیف تھا، نظر آتا تھا لیکن حقیقی نہیں تھا. لیکن بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح ایک حقیقی انسان تھا. کوئی کہے گا آمین؟ لکھا ہے وہ کھاتا پیتا، وہ سوتا، وہ روتا، وہ خوش ہوتا، وہ غم کرتا. لازر کی قبر پر رویا، اس کے آنسو بہنے لگے کیونکہ اس کا دوست تھا. وہ محسوس کرتا تھا اس کو پیاس لگتی تھی اور سامری عورت سے اس نے پانی مانگا. آمین. اس لیے ہم بائبل مقدس کے طالب علم اس نظریے کو رد کرتے ہیں اور کلام کے مطابق کہتے ہیں یسوع مسیح ساری چیزوں کے متعلق محسوسات رکھتے تھے اور وہ حقیقی انسان تھے. آمین. آمین. ذرا یہ یوحنا کا پہلا خط دیکھیں. یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا دوسرا باب، تاکہ آپ کے پاس حوالے ہوں بات کرنے کے لیے. یوحنا کا پہلا عام خط دوسرے باب کی 7ویں آیت مقدسہ دیکھیں گے. اے عزیزو، میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے. یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے. آمین. وہ کلام جو تم نے سنا ہے وہی حکم ہے. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم پڑتا ہے کس طرح سے پہلا یوحنا 2 جو ہے ہمیں بتاتا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت میں تو وہاں لکھا ہے کہ یہ کلام جو تھا، اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز. آمین. اور آگے کہتا ہے وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کس طرح سے چوتھی آیت مقدسہ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اور معلوم پڑتا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے، اس میں سچائی نہیں ہے. اب جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں پھر ہمیں معلوم پڑتا ہے کس طرح سے کلام ہمیں اور بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے دیکھیں یسوع مسیح ایک حقیقی انسان تھا. اور جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں
चौथे बाब की दूसरी आयत मुकद्दसा देखें मेरे साथ मिलकर। यहां पर पहली आयत मुकद्दसा से ही, ऐ अजीजो हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, मेरे पीछे कहे, जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है। और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालिफे मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। आमीन। अब क्या नतीजा निकलता है दूसरी आयत से, जो कोई रूह ये इकरार नहीं करती कि यीशु मसीह ने हकीकी जिस्म लिया है, वो कौन है? वो मुखालिफ मसीह है। तो अब इस नजरिए के मानने वाले जो कहते हैं यीशु मसीह हकीकी इंसान नहीं बना, वो सिर्फ आया, वो रूह था सिर्फ। वो कहते हैं मुकद्दसा मरियम से कोई बच्चा, हकीकी बच्चा पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो रूह था जो इंसान नजर आता था, वो इंसान था नहीं। यीशु मसीह ने, मैं आपको बताता हूं, मुर्दों में से जी उठने के बाद भी उनको कहा जब वो दोबारा मछलियां पकड़ने चले गए, यीशु मसीह गलील की झील में उनके पास आए मुर्दों में से जी उठने के बाद, और उनको याद दिलाया और वहां आग जलाई, वहां मछली बुनी और वहां वो खाकर बताया और उनको कहा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? आमीन। हकीकी बदन जब जलाली बन चुका था तब भी वो खाता पीता था। आमीन। और फिर यीशु मसीह ने कहा, जब तोमा ने शक किया तो यीशु मसीह ने कहा, तोमा से कहा कि आ और मेरे हाथों के सुराखों में अपनी उंगली डाल, जहां नेजा लगा था वहां अपना पूरा हाथ डाल के देख, मैं रूह नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह हकीकी इंसान बन गया, हकीकी इंसान ने हमारा कफारा दिया, उसके अंदर खून था, वो खून पाक खून था, वो सलीब पर हमारे कफारे के तौर पर बहा। आमीन, आमीन। रोमियो 8 बाब उसकी 3 आयत मुकद्दसा भी देखे। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूद जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। तो उसका बेटा कैसे आया? जिस्म लेकर आया, और इसी को तजस्सुम कहते हैं। वो हस्ती जिसका जिस्म ना हो वो जिस्म इख्तियार करे, यही तजस्सुम है। आमीन। और यीशु मसीह ने जिस्म इख्तियार किया। खुदा के बेटे ने क्या इख्तियार किया? दूसरा नजरिया जो है वो इलाही जात का इनकार करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, दूसरे लोग जो है वो कहते हैं ठीक है, यीशु एक इंसान था लेकिन वो खुदा नहीं था। वो क्या कहते हैं? यीशु एक इंसान था लेकिन इलाही ना था, वो खुदा नहीं है। वो कहते हैं इलाही उस वक्त बना जब उसने बपतिस्मा लिया, ये उनका नजरिया है। लेकिन किताब मुकद्दस ये नहीं कहती। किताब मुकद्दस क्या कहती है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, यही इब्तिदा में खुदा के, और कलाम ही क्या था? तो फिर बाद में खुदा बना या पहले खुदा था? आमीन। इसलिए हम इस नजरिए को भी रद्द करते हैं, खुदा के कलाम को मानने वाले। तीसरा नजरिया दो जातों के इम्तिजाज का इनकार है। वो क्या है? वो कहते हैं यीशु एक मखलूक है, ना पूरा खुदा था ना पूरा इंसान था। वो ये कहते हैं। कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? आमीन। वो क्या कहते हैं? यीशु जो है एक मखलूक हस्ती है, जिस तरह हम इंसान हैं वैसे यीशु इंसान था, सिर्फ वो पूरा खुदा भी नहीं था ना पूरा इंसान था, बल्कि कोई नीम देवता था। ये उनका नजरिया है। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस की तरफ ध्यान करते हैं। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? यीशु मसीह खुदा
और कामिल इंसान था। हालेलुया। इब्तिदा में कलाम था और कलाम क्या था? खुदा था। और ये कलाम ही मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर ये इंसान बना। फजल और सच्चाई से मामूर खुदा का ये कलमा इंसान बना और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के। अब कलाम मुजस्सम हुआ है। हालेलुया। आज मैं सिर्फ यहां तक बताऊंगा कलाम मुजस्सम हुआ, और फिर अगले फ्राइडे हम देखेंगे फजल और सच्चाई से मामूर हुआ, हमारे दरमियान रहा और हमने उसका जलाल देखा। आज देखेंगे कलाम मुजस्सम हुआ है। हालेलुया। हम मसीही जो इस किताब मुकद्दस पर ईमान रखते हैं वो क्या कहते हैं? हम कहते हैं कलाम मुजस्सम हुआ है, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस कहती है कलाम क्या हुआ है। फिर उसी हवाले को पढ़ेंगे, क्या था इब्तिदा में, और कलाम खुदा के, और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन। हमारा ईमान इस बात पर है कलाम खुद ही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इब्तिदा में कलाम ही था जो किसके साथ था? खुदा था, और कलाम खुदा था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कलाम मुजस्सम हुआ है। आमीन। हम एक गीत गाते हैं क्रिसमस के दिनों में, खालिक मुजस्सम हुआ है, मालिक मुजस्सम हुआ है। देखो चरनी में नूरे खुदा है। चरनी में कौन है? तो ये कलाम मुजस्सम हुआ है। वो कलाम या हिकमत, जी अकल हस्ती जो कायनात का खालिक या संभालने वाला है। यहाँ लिखा है सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, कोई चीज भी उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। वही संभालने वाली हस्ती जिसके वसीले से पैदा हुई, कलाम कहता है वही मुजस्सम हुआ है। हालेलुया। कोई और नहीं, दूसरा नहीं, वही कलाम मुजस्सम हुआ। आमीन। और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। यूहन्ना रसूल यूनानियों को बार बार कराते हैं कि वही इब्तिदा में कलाम था जिसने कायनात को पैदा किया, जो इस निज़ाम हस्ती को मुतवातर तरतीब से चलाता है। वही खुदा का कलाम है और वही मुजस्सम हुआ है, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के। ये कलाम जिंदगी का कलाम है। यूहन्ना रसूल क्या कहते हैं? ये कलाम कैसा है? आइए यूहन्ना का पहला हम खत दोबारा देखते हैं, पहले बाब की पहली 3 आयत देखते हैं। ये कलाम, इस कलाम को यूहन्ना खत में कैसे लिखते हैं? वो कहते हैं पहला बाब और पहली 3 आयत, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, जिसे हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। यह है जिंदगी का कलाम। कोई कहेगा आमीन? इसलिए याद रखें, जब आप कलाम पढ़ते, जब आप कलाम सुनते, जब आप खुदा की इबादत करते, जब आप यीशु मसीह से गुफ्तगू करते और यीशु मसीह के वसीले खुदा बाप से गुफ्तगू करते हैं, आप में जिंदगी रवां दवा हो जाती है। हमेशा की जिंदगी का यकीन बढ़ जाता है और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। ये कलाम कैसा है? जिंदगी का कलाम है। क्या कहा गया? उस जिंदगी के कलाम की बाबत। कौन है जिंदगी का कलाम? यीशु मसीह कहता है जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना, और जब वो मुजस्सम होकर आया हमने उसे सुना और हमने आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा, और हमने उसे छुआ अपने हाथों से। हालेलुया। इसलिए ये कलाम कैसा है? यीशु मसीह जिंदगी का कलाम है। और यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। और वो यीशु मसीह कलामे खुदा कहलाता है। वो मुजस्सम हुआ है। वो क्या कहलाता है? मुकाशवा 19 बाब, जरा मेरे साथ मिलकर देखें। मुकाशवा 19 बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा मेरे साथ मिलकर निकालें। आज हवाला जात देखें कुछ। 19 बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा में क्या लिखा है? मैं चाहता हूं
12वीं और 13वीं आयत मुकद्दसा देखें। और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। हालेलुया। उसका नाम क्या कहलाता है? वो कलामे खुदा है। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो यूहन्ना आरफ कहता है उसकी रान पर लिखा हुआ था बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद और कलामे खुदा है। हालेलुया। वो कलामे खुदा कहलाता है। यूनानी एक और तस्वर भी रखते थे कि हम एक मजाजी अक्सी फर्जी दुनिया में रहते हैं, लेकिन एक हकीकी दुनिया भी है। यूनानी क्या कहते थे? एक हकीकी दुनिया भी है। हम फर्जी दुनिया में रहते हैं। वो कहते हैं हम एक आरजी दुनिया में रहते हैं, अक्सी दुनिया में, मजाजी दुनिया ये, इसकी एक हकीकी दुनिया भी है। हालेलुया। और खुशी, इत्मीनान, आराम, मोहब्बत, सुकून, रोशनी, जमाल जो दुनिया में है, हकीकत का अक्स है। असल आराम, असल इत्मीनान, असल सुकून, असल रोशनी, असल जमाल वहां हकीकी दुनिया में है जिसे हम खुदा की बादशाही कहते हैं। हालेलुया। वहां सब कुछ हकीकी है। यीशु मसीह जो कलाम खुदा है वो उस हकीकी दुनिया से आया है, और वही हकीकी खुशी, हकीकी इत्मीनान, हकीकी जिंदगी, हकीकी सुकून, हकीकी इत्मीनान, हकीकी जमाल देता है। आमीन। यही कलाम मुजस्सम हुआ है। मसीह जो कलाम खुदा है वो उस हकीकी दुनिया से आया, हकीकी इत्मीनान देने, हकीकी मोहब्बत करने, हकीकी सुकून देने, हकीकी खुशी देने। और हमें एक दिन इस फर्जी दुनिया को छोड़कर उसी हकीकी दुनिया में जाना है, नए यरूशलेम में। कहां पर? दूजियां नूं मरन तो बड़ा डर आंदा जे, ईमानदार ही है जो मरने से नहीं डरता। आमीन। ईमानदार के मुतल्लिक ये बात है कि वो ये जानता है कि वो इस जमीन पर मुसाफिर और उसका असल वतन। हालेलुया। और यहां पर बात बताना चाहता हूं, उस हकीकी दुनिया में ही हकीकी इत्मीनान है। और यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे तो पहले वो मुर्दे जो मसीह में मुए, फिर हमारे साथ क्या होगा? हम जो बाकी जिंदा होंगे हम बदल जाएंगे, जलाली बदन पाएंगे। जलाली बदन पाकर हम हवाओं में यीशु मसीह का इस्तकबाल उनके साथ ही करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और फिर कहां रहेंगे? हमेशा आसमान पर। यह कलाम जो मुजस्सम हुआ यह इसीलिए आया कि हम फर्जी, अक्सी, मजाजी दुनिया से हकीकी दुनिया के, नए यरूशलेम के खुदा की बादशाही के वारिस बन जाएं। और इस मकसद के लिए उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, खुद मरा मेरे और आपके लिए। आमीन। खुद मरा मेरे और आपके लिए। उसने सलीब का दुख सा, सलीब की शर्मिंदगी बर्दाश्त की, ताकि मैं और आप उस हकीकी दुनिया में अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए, अबदी खुशी के वारिस बन जाए, अबदी इत्मीनान के वारिस बन जाए, अबदी जमाल के वारिस बन जाए, अबदी रोशनी में पहुंच जाए और अबदी इत्मीनान, मोहब्बत और सुकून का तजर्बा करें। हालेलुया। इसलिए आइए मिल करके, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के, और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। हालेलुया। ये जलाल
हमारी जिंदगियों से मुनक्कस होना चाहिए। वो हमें अब्दी खुशी, अब्दी इत्मीनान देने आया है। वो हमें नए यरूशलेम, आसमान की बादशाही के वारिस बनाने के लिए जमीन पर आया और मरा। आमीन, आमीन। ये बड़े एजाज की बात है जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं। जितनों ने उसे कबूल किया, क्या हुआ? जितनों ने उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। जब आप ईमान लाते हैं, मेरे अजीजों, आप दुनिया के जिस कोने से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, आप खुदा के बेटे बन जाते हैं, खुदा के घराने के लोग बन जाते हैं, आप खुदा के फरजंद बनते हैं। और खुदा के नजदीक मुज़क्कर मोनस की कैद नहीं है। आमीन। वहां हम सब फरिश्तों की मानद होंगे, वहां कोई ब्याह शादी नहीं होंगे, वहां हम सब कैसे होंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने वेले भी नहीं होवांगे। कोई लोग बस फिर वेले होवांगे, वेले भी नहीं होवांगे। हालेलुया। सारी जिंदगी खुशियों के साथ रवां दवां होगी। हालेलुया। जब बाग अदन में रखा तो उनको वेला नहीं रखा था, वो बागबानी और निगहबानी करते थे। जब आसमान पर होंगे वहां जन्नतां दे मिठे मेवे सानू वो खवावेगा, सब कुछ होगा। हालेलुया। सिर्फ मौत नहीं होगी, मौत नहीं होगी, आओ नाला नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, गम नहीं होगा, नो सी नो सारो। हालेलुया। खुदा का जलाल होगा, अबदी इत्मीनान होगा, अबदी चैन होगा, अबदी खुशी होगी, और खुदा उनकी आंखों के आंसू पहुंच देगा और हम उसके जलाल के वारिस होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसी आस पर, इसी उम्मीद पर, इसी ईमान पर, इस जमीन पर ईमानदार परहेजगारी ईमान की जिंदगी गुजारता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हमें इसी ईमान पर कायम रहना है। हालेलुया। इसी ईमान पर कायम रहते हुए मसीह की बादशाही के वारिस होना है। बादशाही के वारसों के लिए उसने मत्ती के इंजील 5वें बाब में वाज किया। वो खुदा को देखेंगे जो कैसे हैं, पाक दिल है, वो कलाम मुजस्सम हुआ है। हालेलुया। और रसूल कहते हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, अभी तो आईना में सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, एक दिन उसे रूबरू देखेंगे। वो कलाम जो मुजस्सम हुआ, इस जमीन पर आया, जो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। वो बादलों पर आने वाला है और एक दिन हम उसे रूबरू देखेंगे। नए यरूशलेम के वारिस हैं, खुदा की बादशाही के वारिस हैं ईमानदार। और जब नए यरूशलेम की कभी बात बताएंगे, नया आसमान नई जमीन, मुकाशफा 21 बाब घर जाके पढ़ लें, जिसकी सड़कें सोने की है। हालेलुया। साड़ियां लुकदियां भी टूटियां फूटियां ने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सोने की सड़कें हैं जिसकी नए शहर यरूशलेम को देखा, जो दुल्हन की तरह सजा हुआ आरास्ता था। जैसे उसने अपने दुल्हन अपने शौहर के लिए श्रृंगार करती है, वैसे नए यरूशलेम की खूबसूरती थी। हालेलुया। और फिर वो कहता है, मैंने किसी को कहते सुना, देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। आमीन। और जब हम आगे चलते हैं तो हमें मिलता है, जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घनौने लोगों, खूनियों, हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा
आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। मेरा और आपका मसीह इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था, कलाम मुजस्सम हुआ। आज हमने क्या सीखा? कलाम था क्या और कलाम मुजस्सम हुआ है। ये कलाम जो मुजस्सम हुआ, इसी ने कफारा दिया। वो हकीकी इंसान, हकीकी खुदा, कामिल इंसान और खुदा था, और उसने कफारा दिया और वो मरा सलीब पर। रोमियो ने उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप की दानी तरफ बैठा, मेरी और आपकी शिफायत करता है। और वो बादलों पर आने वाला है। हम उसके बादलों पर आने के मुंतजिर हैं। यही हमारी उम्मीद और ईमान है। वो हाफ खुदा हाफ इंसान नहीं था, नीम देवता नहीं था। वो मुकम्मल कामिल खुदा है। हालेलुया। वो कामिल इंसान बन के आया। जब वो कश्ती में सोता है तो फिर वो इंसान है, इंसान सोता है, लेकिन जब उठकर हवा और पानी को डांटता है, हवा और पानी थम जाते हैं, वो बताता है वो कामिल खुदा है। जब वो रोता है लाजर की कब्र पर तो वो कामिल इंसान है। लेकिन जब कहता है लाजर कब्र से निकला तो मुर्दा कब्र से निकल आता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है। वो साबित करता है वो कामिल खुदा है। उसे मौत और जिंदगी पर इख्तियार है, उसे मुर्ग के बांग देने पर इख्तियार है, उसे हर चीज पर इख्तियार है। हालेलुया। बीमारियों पर इख्तियार, उन्हें ढांढता वो चली जाती है। हालेलुया। मुर्दों को कहता है वो उठ खड़े होते हैं। हालेलुया। वो मुजस्सम कलमा कामिल खुदा, कामिल इंसान है। हालेलुया। और वही हमारा निजात देता है, वही बादलों पर आने वाला है। जो ईमान लाते हैं हमेशा की जिंदगी उनकी है। खुदाम यीशु आपको आज के कलाम के वसीले बरकत दे। आमीन। आइए शुक्रगुजारी से भर जाए। आइए दुआ मांगे, आइए दुआ मांगे, शुक्रगुजारी करें। यह कलाम मुजस्सम हुआ है और यह कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। रसूल कहते हैं हमने उसे देखा, हमने सुना, देखा, गौर से देखा, छुआ, हाथों से छुआ। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। वो जिंदगी का कलाम है। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा ये बातें जो मैंने तुमसे की ये रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं। उसका कलाम आज भी जिंदगी देता है, उसका कलाम आज भी जिंदगी भी है, रूह भी है। आइए शुक्रगुजारी से भर जाएं। आप हमेशा की जिंदगी के वारिस होने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ता। उसे कहना पड़ता है यीशु मसीह मैं तुझे अपना निजात देंदा कबूल करती हूँ, करता हूँ। जब आप ये दुआ करेंगे आप यीशु मसीह को कबूल करेंगे, जुबान से इकरार करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह को कबूल करेंगे। जो कोई जुबान से इकरार करे, दिल से ईमान लाए कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा है, वो निजात पाएगा। आप निजात पाएंगे, हमेशा की जिंदगी के वारिस खुदा बाप के फर्जंद कहलाएंगे। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के तेरे कलाम के लिए। हमारे पास बड़ी उम्मीद है, हम उम्मीद वाले लोग हैं। तेरा शुक्र करते हैं हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के बादलों पर आने के आसमानी बाप मुंतजिर हैं। और फिर आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी का राज होगा। आंसू वहां ना होंगे, मातम वहां ना होंगे, हर्षु जलाल होगा। शुक्र गुजारी करते हैं। तेरा फजल एक एक को घेर ले। वो मकान जो जिनका तूने वादा किया मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा तुम्हें ले लूंगा, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, ना होते मैं तुम्हें कह देता। शुक्र करते हैं तो हमारे लिए उन मकानों को डेकोरेट करने के लिए हमसे पहले आसमान पर गया। शुक्र करते हैं ईमानदार जो हमसे पहले चले गए तेरे पास पहुंचे, वो उस जलाल में दाखिल है।
मगर बुज़दिलों, बेईमानों, खूनियों, झूठों का, नाच रंग देखने वालों का, हर घिनौने काम करने वालों का हिस्सा आग और गंधक की झील में होगा। और ये आग और गंधक की झील ही दूसरी मौत है। खुदाम फजल का राज, जितनों ने कलाम सुना है वो बुरे कामों से तौबा करके खुदाम तुझे कबूल करके तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हों, यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा उनको जलाल दें। जो कलाम आपने सुना उसके मुताबिक दुआ मांगना शुरू करें। अपनी ज़िंदगी को खुदा उनके हाथों में दें, अपनी ज़िंदगी को खुदा उनके हाथों में दें। आइए दुआ मांगना शुरू करें, अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर उस जलाली बादशाहत के लिए तैयार करें अपने आप को। यीशु मसीह खुदावंद खुदा है, वही इब्तदा है, वही इंतहा है। यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। हालेलुया। रबे शंदा रबा कामा इबौरी शलो रबा कामा मेरो बेताना रबा सा कामा नारा शबरा सा कामा। शुक्रगुजारी से भर जाएं, शुक्रगुजारी से भर जाएं। अपनी जिंदगियों को खुदा उनके ताबे करना शुरू करें। अगर अभी तक आप खुदा से दूर हैं, आज अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दें। जो भी प्रॉब्लम है आज दिल की बात यीशु मसीह से करें और खुदा यीशु को कहना शुरू करें, खुदा यीशु मुझे छू ले, खुदा यीशु छू। आज खुदा का रूह यहां पर जुम्बश कर रहा है। आप पूरी दुनिया में से जैसे भी हमारे साथ इस इबादत में शरीक हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा उनके ज़ूरी आपको छू रही है। आइए खुदा उनको मौका दें, वो आपकी जिंदगी में काम करें। बीमारियां चली जाएंगी, रोग मिट जाएंगे, लानतें चली जाएंगी, जादू टूने की तासीरें खत्म हो जाएंगी। यीशु मसीह खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ है, उसमें जिंदगी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर है। आइए उस जिंदगी को ले, आइए उस जिंदगी को ले, हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने की। आइए जमीन पर वो आपको बरकत देना चाहता है, हकीकी खुशी और इत्मीनान का तजर्बा करें। अगर आप गमगीन, आप हकीकी इत्मीनान का तजर्बा करें यीशु मसीह में, उसके कलाम में कुदरत है, उसका तजर्बा करें। और अगर आपके पास गवाही है, आप अपनी गवाही की वीडियो, आप दुनिया के जिस हिस्से में हैं, आप अपनी गवाही की वीडियो भेज सकते हैं हमें। खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया, अपनी गवाही की वीडियो भेजें ताकि हम उससे जोशुआ टीवी पर चलाएं। अपनी गवाही की वीडियो भेजें। और अगर आप यहाँ हैं, आपके पास गवाही है, आप स्टेज पर आ जाएं और अपनी गवाही दें यीशु को जलाल देने के लिए। और खुदावंद इन सारी दरखास्तों पर जो तेरे लोगों की, इन पर तेरा फजल चाहते हैं, अपने बच्चों पर, खुदावंद शरून और हरून पर, खुदावंद समीना और आमिर पर, और जितने इस कलीसिया से दूसरे मुल्कों में, खुदावंद उन पर तेरा फजल और तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद कनाडा में जो हमारे अजीज हैं उन पर, दुनिया के जिस जिस हिस्से में अजीज हैं उन पर तेरा फजल चाहते हैं। खुदावंद कदूस खुदा तेरी कलीसिया पर जो पूरी दुनिया से हमें देख रहे हैं इस वक्त लोग, उन पर तेरा फजल चाहते हैं। तेरा फजल उन पर छा जाए। यहोवा एलोहीम तेरी कुदरत सायरो, यहोवा एलोहीम तेरा जलाल सायरो। और खुदावंद छू ले इस वक्त, बीमारों को शिफा दीजिए। जितने लोगों की दरखास्तें आई हैं यीशु मसीह के नाम में, वो शिफा पाए। हर तरह की लानत की तासीरों को, बीमारियों को, लानतों को, जादू टूने की तासीरों को यीशु के नाम में ढांढते और बांधते। और जितने बीमार यहां पर हैं उन सबों के लिए खुदावंद शिफा चाहते हैं। गवाहियां पैदा हों, तेरा जलाल ज़ाहिर, जो गमज़दा हैं तसल्ली पाएं। और खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरा इत्मीनान जिंदगियों को घेरे। और खुदावंद तेरी बहाली, रेस्टोरेशन, साल 2023 की बरकत खुदावंद तेरे लोगों को मिले। साल 2023 की बरकत से मामूर कर अपने लोगों। तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरा फजल जारी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।